चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सबसे पहले। पर उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच अब राहत की खबर है। लखनऊ सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में धूप खिलने और आसमान साफ रहने का अनुमान है, जिससे दिन के तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी। हालांकि राहत का यह सिलसिला ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 22 से 25 जनवरी के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। यूरोप और चीन में ऊर्जा संकट और खराब मौसम के कारण वहां का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारी दबाव में है। आपको बता दें कि इस स्थिति के बीच हाथरस का आलू अपनी बेहतरीन गुणवत्ता के दम पर वैश्विक बाजार में अपनी धाक जमा रहा है। इस साल हाथरस से होने वाले आलू निर्यात में करीब 5% की वृद्धि देखी गई है। आपको बता दें कि भारत के कुल आलू निर्यात में अकेले हाथरस का योगदान लगभग 6% पहुंच गया है, जो स्थानीय किसानों के लिए बड़ी उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए अब 7 समंदर पार नौकरी के द्वार खुल गए हैं। आपको बता दें कि श्रम एवं सेवायोजन विभाग ने जर्मनी, जापान, इजराइल और यूएई जैसे देशों में केयरिंग, नर्सिंग और निर्माण क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय रोजगार के अवसर मुहैया कराए हैं। आंकड़ों के अनुसार अब तक 5,978 निर्माण श्रमिक इजराइल भेजे जा चुके हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में 1,336 श्रमिक प्रशिक्षण के बाद जाने को तैयार हैं और 2,600 श्रमिकों की टेस्टिंग जारी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर एयरपोर्ट का कायाकल्प अब लखनऊ और दिल्ली की तर्ज पर होने जा रहा है, जिसमें शॉपिंग मॉल, प्रीमियम लाउंज और विश्व स्तरीय यात्री सुविधाएं प्रस्तावित हैं। कानपुर विकास प्राधिकरण इस विस्तार योजना के लिए आवश्यक जमीन मुहैया कराएगा। आपको बता दें कि इस नए टर्मिनल के बनने से औद्योगिक शहर कानपुर की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रियों को महानगरों जैसा अनुभव मिलेगा। ये विकास क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को नई गति प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश के एटा में बदमाशों ने घर में घुसकर एक ही परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी है। आपको बता दें कि इस दिल दहला देने वाली वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही जिले के आला अधिकारियों ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर गहन निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीमें साक्ष्य जुटाने में लगी हैं और पुलिस ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी और घटना के खुलासे का दावा किया है। आपको बता दें कि रंजिश और लूट सहित सभी पहलुओं पर जांच जारी है। राहुल गांधी के रायबरेली दौरे के दौरान शहर में लगे बैनरों ने सबका ध्यान खींचा है। आपको बता दें कि इन पोस्टरों में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी को साल 2027 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन का कप्तान घोषित किया गया है। बैनरों में दोनों नेताओं को पीडीए का रक्षक भी बताया गया है। आपको बता दें कि रायबरेली की सड़कों पर लगे ये पोस्टर कार्यकर्ताओं के बीच भारी उत्साह और भविष्य की चुनावी रणनीति का संकेत दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद वोटर लिस्ट की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। आपको बता दें कि अकेले लखनऊ में ही करीब 12 लाख नाम कटने के बाद अब नए वोटर आईडी कार्ड बनवाने की होड़ मची है। बीते कुछ समय में लखनऊ में लगभग 1,20,000 नए मतदाताओं ने आवेदन भरा है। आपको बता दें कि प्रदेश भर में करीब 2.89 करोड़ नाम हटाए गए हैं, जिसके बाद प्रशासन अब 6 फरवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां स्वीकार कर रहा है। महोबा के सुभाष नगर मोहल्ले के रहने वाले निखिल रैकवार और पूनम कोष्ठा ने समाज की परवाह न करते हुए प्रेम विवाह कर लिया है। आपको बता दें कि इस अंतरजातीय विवाह से लड़की के परिजन बेहद नाखुश है, जिसके चलते नवविवाहित जोड़े को अपनी जान का खतरा सता रहा है। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस कपल ने अब शासन और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। अलीगढ़ में रामघाट रोड पर सीएम ग्रिड योजना के तहत चल रहे सड़क निर्माण को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। आपको बता दें कि निर्माण कार्य के दौरान यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। नियमों के अनुसार कुआरसी चौराहे से दूबे का पड़ाव तक सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक भारी वाणिज्यिक वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। ई रिक्शा पर भी निर्माण कार्य पूरा होने तक रोक लगा दी गई है। अधिकारियों ने शिवरात्रि से पहले सड़क का काम पूरा करने का भरोसा दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली में प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार गरीबों को भूखा मारना चाहती है और मनरेगा का नाम बदलकर इसका अपमान किया है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री देश की संपत्ति चुनिंदा उद्योगपतियों जैसे अडानी और अंबानी को सौंपना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस मनरेगा को बचाने और आम जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए पार्टी अब देश भर में एक बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला रही है।
उत्तर प्रदेश सरकार नैमिषारण्य को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कनेक्टिविटी सुधारने हेतु लिंक मार्गों के चौड़ीकरण के निर्देश दिए हैं। विधायक रामकृष्ण भार्गव के प्रस्ताव पर सीतापुर वाया परसदा मार्ग को 7 मीटर चौड़ा किया जाएगा। आपको बता दें, लोक निर्माण विभाग ने इसे 2026-27 की कार्य योजना में शामिल कर लिया है। वर्तमान में संकरे रास्तों के कारण बड़ी बसों के संचालन में बाधा आती है। इस पहल से भविष्य में श्रद्धालुओं और पर्यटकों का आवागमन सुगम और सुरक्षित हो सकेगा। बलिया पुलिस ने एक साहसी अभियान में 55 वर्षीय महिला को कार की डिक्की से सुरक्षित निकाला। बाइक सवार 2 युवकों ने महिला का अपहरण कर उन्हें कार में बंद कर दिया था। संकट की घड़ी में महिला ने डिक्की के भीतर से ही अपने भतीजे को फोन कर सूचना दी। आपको बता दें, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कार की डिक्की तोड़कर महिला को बचाया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस ने कार और बस मालिकों को हिरासत में ले लिया है, जबकि मुख्य आरोपी फरार हैं। पुलिस अपहरण के सभी संभावित पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है। प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा में विद्यालय के बाहर सड़क पार कर पानी पीने जा रही 3 छात्राएं बाइक की टक्कर से घायल हो गईं। इनमें से निशा नामक छात्रा की हालत गंभीर है, जिसका इलाज राजा प्रताप बहादुर अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें, इस हादसे के बाद ग्रामीणों ने विद्यालय प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल का हैंडपंप 1 साल से खराब है, जिसके कारण बच्चों को मजबूरन बाहर जाना पड़ता है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोषियों की तलाश जारी है। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने उन्नाव में रेलवे ट्रैक बनाकर लखनऊ और कानपुर को आपस में जोड़ने की परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। कॉरपोरेशन की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर डीएम ने संस्तुति देते हुए विस्तृत कार्य योजना मांगी है। कॉरपोरेशन ने आवश्यक भूमि क्षेत्र आदि के ब्यौरे सहित डीपीआर मांगी है। मेट्रो सेवा के विस्तार की महत्वाकांक्षी योजना अगले चरण में कानपुर के नयागंज मेट्रो स्टेशन को लखनऊ के अमौसी हवाई अड्डे के मेट्रो स्टेशन से जोड़ने की तैयारी है। 67 किलोमीटर मेट्रो रेल लाइन बिछाने के लिए कॉरपोरेशन ने जिला प्रशासन को शुरुआती खाका भेजा है। लखनऊ में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 अहम फैसले लिए। पहला फैसला पारिवारिक संपत्ति हस्तांतरण से जुड़ा है, जबकि दूसरा फैसला प्रदेश को ग्लोबल सर्विस हब बनाने की दिशा में जीसीसी नीति से संबंधित है। इन दोनों निर्णयों को आम जनता, निवेश और रोजगार के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूपी में एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मुजफ्फरनगर एसआईआर सूची से 3.44 लाख नाम हट जाएंगे। अब तक 83.69% वोटरों का एसआईआर पूर्ण हो चुका है। 85,000 मतदाता या तो मृत पाए गए हैं या डुप्लीकेट पाए गए हैं। इसके अलावा 2.59 लाख मतदाताओं का एसआईआर फॉर्म अपलोड नहीं हो पाया है। इस लिहाज से लगभग 3.44 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने तय हैं। मुजफ्फरनगर की सभी 6 विधानसभाओं में लगभग 21,12,286 मतदाता हैं। एसआईआर अभियान के दौरान अभी तक 57,261 मृत पाए गए हैं। 27,782 डुप्लीकेट मतदाता पाए। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज विभाग से जिला व क्षेत्र पंचायत वार्डों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ये रिपोर्ट त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। परिसीमन के बाद जिला पंचायत के 30 और क्षेत्र पंचायत के 830 वार्ड कम हुए हैं। समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन में देरी के कारण चुनाव समय पर होने पर अभी संशय बना हुआ है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। गोरखपुर के रजही में सेवानिवृत्त लेखपाल बालेंद्र सिंह के घर 84 लाख रुपए की दुस्साहसिक लूट के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप है। सीओ कैंट के नेतृत्व में 4 थानों की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें जांच में जुटी हैं। 2 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं, जबकि सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर डंप के जरिए बदमाशों की तलाश जारी है। पुलिस को लुटेरों का लोकेशन रंवापुर गांव तक मिला है। कानपुर के गोविंद नगर में प्रेमिका के साथ रेलवे ट्रैक से गुजर रहे एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। प्रेमिका मामूली रूप से घायल हुई और डर कर मौके से चली गई। युवक अपनी प्रेमिका को कपड़े दिलाने जा रहा था और लोगों से बचने के लिए ट्रैक का रास्ता चुना था। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि मृतक के परिजनों ने युवती पर हत्या का आरोप लगाया।